नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हमारा टॉपिक जो है, आज हम क्रिया पढ़ने आ रहे हैं। क्रिया ऐसा टॉपिक है हमारा जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाते हैं। एग्जाम हमारा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में हमारा ये टॉपिक पूछा ही जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया हम उसे कहते हैं शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना क्या है? हमारी क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है। सोना क्रिया। ऐसे ही आदि है सारी चीज़ें जो हम कार्य करते हैं हमारी क्रिया है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और क्रिया का मूल रूप वो होता है जैसे खा पी, इसमें हमने कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, केवल धातु है हमारे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिया के प्रकार। क्रिया हमारे दो प्रकार की होती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया तो हमारी वो होती है जिससे कार्य का बोध होता है, जैसे राम पढ़ता है, वह दौड़ता है, तो ये हमारी क्या हो गई? मुख्य क्रिया। और जो उस वाक्य का, जैसे किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला, जो मुख्य क्रिया है उसकी सहायता करने वाला वो क्या होता है? वो हमारी सहायक क्रिया होती है। जैसे ये जो एक इसकी सही पहचान यह है कि ये समय का बोध कराता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, राम पढ़ेगा, राम पढ़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया का प्रयोग ज़्यादातर हमारे संस्कृत भाषा में होता है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको धातु, तो ये हमारी मूल क्रिया है, जैसे खा, चल, उठ आदि। यौगिक क्रिया वो होती है जो यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनती है। मतलब जो मूल धातु होती है हमारी, जैसे खा, चल, और इसमें हमने प्रत्यय लगाकर जो हमने बनाया उसे हमारी हो गई यौगिक धातु। जैसे खा, खा में हमने ना प्रत्यय लगा दिया खाना। चल में हमारा प्रत्यय हो गया ना चलना, उठना, गरमाना, खिलवाना आदि। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर हमारे क्रिया के भेद हैं दो, सकर्मक और अकर्मक। ये तो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, क्रिया का फल कर्म पर पड़े। क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्म पर, वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। राधा फल खाती है। राधा क्या खाती है? फल खाती है। इसके ज़्यादातर आंसर क्या लगाने से हमें मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। ये जो सकर्मक क्रिया है इसके दो भेद हैं, एक कर्मक और दो कर्मक। तो एक कर्मक में जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है, अर्थात किसी भी वाक्य में एक कर्म होने पर एक कर्मक क्रिया होती है, उसमें केवल एक ही कर्म होगा। जैसे रमेश पतंग उड़ाता है, तो रमेश क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें एक ही कर्म है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये भी हमारा एक ही कर्म है, पुस्तक पढ़ लिया है राम, क्रिया हो गई। राम हमारा कर्ता, पुस्तक कर्म, और क्रिया हो गई पढ़ना। अब द्वि कर्मक देखते हैं। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उसे द्वि कर्मक क्रिया कहा जाता है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें दो कर्म हमारे कौन कौन से हो गए? एक तो छात्रों को और एक क्या? हिंदी पढ़ाई। तो दो काम करे अध्यापक ने, क्या? छात्रों को हिंदी पढ़ाई। आगे देखते हैं एक और। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो अब ऐसे ये हो गया, तो राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, इसमें दो कर्म हो गए, एक तो श्याम को, एक थप्पड़ मारना। आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है हमारी जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, सीधा कर्ता पर जिसका फल पड़ेगा वो हमारी क्या होगी? अकर्मक। क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता? जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगी। इसमें इसके मीनिंग से ही पता चल रहा, अकर्मक, जिसमें कर्म ना हो। जैसे राधा रोती है, तो इसमें क्या लगा के देखो तुम?
राधा क्या रोती है, कोई आंसर नहीं मिलेगा ना। मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है, पता नहीं। सीता नाचती है, क्या नाचती है, पता नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। नंबर 1 है सामान्य क्रिया। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, तो ये एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सब बहुत देख देख के समझ के लिखे हैं कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वो कौन सी होगी, सामान्य क्रिया। जैसे राम पढ़ता है, इसमें एक क्रिया हो गई हमारी पढ़ना। माँ खाना बनाती है। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, तब उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे वह खाने लगा, वह खाने लगा, खाने भी और लगा भी। मुझे पढ़ने दो, पढ़ना भी और दो भी, दो क्रिया हो गई। घोड़ा चलने लगा, घोड़ा चलने लगा, चलने भी और लगा भी, तो इसमें क्या हो गई, संयुक्त क्रिया। नाम बोधक क्रिया है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती हैं। जैसे लाठी मारना, क्या हो गया, लाठी मारना। रक्त खोलना, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे दुखी होना, पीला पड़ना, ये हमारी क्या हो गई, नाम बोधक क्रिया। आगे देखते हैं सम्मिश्र क्रिया। किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में यदि करना या होना प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वह सम्मिश्र क्रिया होती है। जैसे बात करना या बात होना, ठंडा करना या ठंडा होना आदि, ऐसे ही एग्जाम्पल हैं इसके। प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ये क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। अर्थात जब व्यक्ति किसी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, क्या करता है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ बच्चे को जगवाती है, तो माँ क्या करती है, बच्चे को जगवाती है। अब यहाँ हमारी मूल धातु तो जगना हो गया, और जगवाना और जगवाती है। ऐसे नीचे हम देख लेते हैं, उठना मूल धातु है हमारी, और उसकी प्रेरणार्थक धातु जो हो गई हमारी, क्या हो गई, उठाना उठवाना। सोने की क्या हो गई, सुलाना और सुलवाना। खाना खिलाना और खिलवाना, खाने की क्या हो गई, खिलाना और खिलवाना। ठीक है, क्रिया के साथ आना, लाना और बाना हो तो क्रिया प्रेरणार्थक होगी। इसकी एक पहचान ये भी है कि अगर क्रिया के साथ आना, लाना और बाना हो, प्रत्यय लगा हो, तो इसमें क्रिया प्रेरणार्थक होगी। आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तब वह पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पहले क्रिया हो चुकी है उसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो राम ने पहले क्या करा, राम ने पहले क्या करा, भोजन करा, और फिर क्या करा, सो गया। तो इसकी पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई, भोजन करना। तो राम क्या हुआ, राम ने पहले क्या करा, भोजन करके सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई हमारा भोजन करके। दूसरी क्रिया हो गई हमारी सो गया। क्रियार्थक संज्ञा, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, संज्ञा का स्थान ले रही है ना क्रिया हमारी। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है, तत्कालिक क्रिया, इसमें दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं। जैसे वह रोते हुए आई, वह रोते हुए आई, तो वह रो भी रही और आई भी है। नीचे देखते हैं दूसरा, वह हंसते हंसते नाच रही है, वह हंस भी रही है और नाच भी रही है, तो दो क्रियाएं एक साथ हो रही है ना।
अनुकरणात्मक क्रिया एक प्रकार की आवाज़ निकलती है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका। आप क्योंकि एक नए तरीके से ये पूछते हैं एग्जाम में कि ये कौन सा है, ऑप्शन में दे देंगे एक ये खटखटाना, हिनहिनाना, तो ये कौन सी क्रिया है? तो ये क्रिया हमारी होती है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक कौन सी क्रिया हो गई? खटखटाना, हिनहिनाना, पिटपिटाना, खिटखिटाना, ठीक है, टिकटिकाना आदि, ये हमारी क्या है? अनुकरणात्मक ध्वनियाँ। आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया। अर्थ के आधार पर इसका मतलब ये होता है शब्द एक ही होगा लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे वह मेरा दिमाग खाता है, तो वो दिमाग थोड़ी खाएगा। दूसरा देखते हैं, वह सुबह ताजी हवा खाता है, ताजी हवा भी कोई खाता है। वह लोहे के चने खाता है, वह घूस खाता है, वह मार खाता है। शब्द एक ही है, खाता खाता, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में आते हैं तो तुम इसे आसानी से पहचान सकोगे। मैं समझती हूँ कि तुम समझ चुके होंगे। थैंक यू दोस्तों।